इंडिया न्यूज राजस्थान आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन ड्राइव की घोषणा कर दी है। तो वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी दी जाएगी, जिसकी शुरुआत 10 जनवरी 2022 से की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने देश को सुरक्षित रखा है। अब बच्चों की वैक्सीन पर आपकी क्या राय है? क्या आप अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाएंगे? क्या बूस्टर डोज से सुरक्षा कवच मिल पाएगा? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से खास बातचीत की है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राजधानी जयपुर से। यहां पर हमारी टीम पहुंची। हमारे सहयोगी वसंत पांडे ने इसी सिलसिले में लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, इस रिपोर्ट को देखिए। लगातार कोरोना के आंकड़े एक बार फिर बढ़ते ही जा रहे हैं। राजस्थान सरकार लगातार कोशिश करने में लगी है। केंद्र सरकार की ओर से भी अब बच्चों में वैक्सीन लगाने की जो हरी झंडी दे दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार जो है केंद्र सरकार को पत्र लिखने में लगे थे कि बच्चों में वैक्सीन लगाई जाए। क्या अब परिवारजन अपने बच्चों को वैक्सीन लगाएंगे? बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। मैम, बच्चों में भी वैक्सीन लगने जा रही है, क्या लगता है बच्चों को वैक्सीन लगानी सही रहेगी? बिल्कुल सर, बच्चों में वैक्सीन बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अब बच्चों की जो स्टडी है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। बच्चे खेल में रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको कहीं सामाजिक समारोह कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये वैक्सीन से बच्चों में एक जो अगर संक्रमण हो भी जाता है तो वो उसका बैड इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, अगर बच्चों में वैक्सीन लगती है तो संक्रमण ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बूस्टर डोज की भी मांग की जा रही है, कितना सही मांगते हैं कि बच्चों में वैक्सीनेशन हो और बूस्टर डोज कितना असर देखने को मिलेगा उसका? बूस्टर डोज को प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में लिया जा सकता है, और बूस्टर डोज अभी अनिवार्य हो रही है 60+ लोगों के लिए, तो उससे उनको असर नहीं होगा। और अगर कोरोना हो भी जाता है तो बूस्टर डोज से उसके असर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है या पूरी तरह ख़त्म भी किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, बूस्टर डोज लगाने की मांग भी लगातार उठ रही थी। क्या लगता है बच्चों में वैक्सीनेशन लगाना कितना सही है? देखिए, वैक्सीनेशन से फ़ायदा तो बिल्कुल हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सेकेंड वेव में कोरोना में लोगों को जिस तरीके से कोरोना के भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा था, उस तरीके से ही अब कोरोना वापस आ गया है, तीसरी लहर आ गई है। पर जो लोग कोरोना से अब की बार संक्रमित हुए हैं वो डेथ रेट कम है, वो सब वैक्सीन के कारण हुई है। बच्चों की को लेकर बात करें तो बच्चों की भी एजुकेशन इफेक्ट हो रही है। बच्चे अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो स्कूल जा सकेंगे, उनको भी कोरोना का खतरा कम होगा। बिल्कुल, देखिए, पहली और दूसरी लहर में लोग जागरूक दिख रहे थे, लेकिन अब लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं, जिसके चलते कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से अब सख्ताई दिखाने की बात की जा रही है। मैम, क्या लगता है, क्या वैक्सीन अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि अभी भी सेकंड डोज के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सर, वैक्सीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो एक तो कम हो जाएगा, और लोगों को इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल जैसे कि लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, सामाजिक समारोह हो रहे हैं बिना उसके, तो मतलब कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। तो दोबारा ऐसी स्थिति से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, अगर जो व्यक्ति सेकंड डोज नहीं लगाता, फर्स्ट डोज नहीं लगाता, तो उनको सरकारी लाभ से दूर रखा जाएगा। कितना सही मानते हैं? ये डिसीजन सही है, क्योंकि लोग अभी तक कन्विंस नहीं हो पाए हैं, उनमें जागरूकता की कमी है। अगर इससे इस तरह अनिवार्य किया जाएगा तो उनकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है ये। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने जो डिसीजन लेने की सोची है उसकी सराहना भी की जा रही है। मैम, क्या लगता है, क्या परिवारजन बच्चों को आगे लाएंगे वैक्सीनेशन के लिए? बिल्कुल सर, मेरी जैसी जो शिक्षित महिलाएं हैं और जो आगे जाके जागरूक करें लोगों को कि बच्चों में वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो आज नरेंद्र मोदी जी सर ने जो बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, 15 से 18 साल के बच्चों का जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी से, ये मैं इस कदम की सराहना करती हूँ। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की भी सराहना की जा रही है। मैम, क्या लगता है, सरकार को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में महिला अपने बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक नहीं है? हाँ, चलानी चाहिए जागरूकता अभियान, क्योंकि जो शिक्षित वर्ग है, जो अर्बन एरिया में रहता है, वो तो काफ़ी हद तक जागरूक हैं, पर जागरूकता की ज़रूरत उन्हें भी है, और डेफिनेटली रूरल एरिया में ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो कन्विंस हो सकें और अपनी भागीदारी निभा सकें समाज के सहयोग में। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अब केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह बच्चों में वैक्सीन लगाने को हरी झंडी दे दी है, इसका स्वागत भी किया जा रहा है। लेकिन बात करें ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी महिलाएं जागरूक नहीं है, परिवारजन जागरूक नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारें कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाते हुए आम जन को जागरूक करे तो निश्चित तौर पर बच्चों में वैक्सीनेशन सफल हो पाएगा। कैमरा पर्सन ग्रीस के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर।
तो वहीं कोटा से हमारे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से उनकी राय जानी है। आइए आपको सुनवाते हैं। का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब राजस्थान में भी दस्तक दे चुका है। लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। जयपुर में भी आज पेशेंटों की तादाद काफ़ी बढ़ी है। ऐसे में जिस तरह से वैक्सीन की जो बूस्टर डोज है वो किस तरह से कारगर होगी, इसके बारे में क्या समझते हैं सर? वैक्सीन की बूस्टर डोज तो साइंटिस्ट को पहले अप्रूव करनी होगी, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज़ अ ह्यूमन बॉडी। एंड हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर तो हमने सभी को कंपलसरी कर दिया है दैट विदाउट डबल वैक्सीन डोज सैलरीज विल नॉट बी इशूड एंड पीपल विल नॉट बी हायर्ड, बट इट इज़ अ ह्यूमन बॉडी। तो हम लोग ऑलरेडी डोज कंज्यूम कर चुके हैं। अब हमारा बॉडी इतना फिट है, स्टेबल है नहीं है कि वो बूस्टर डोज को एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। एजेड लोगों के साथ तो साइंटिस्ट अगर इस चीज़ को ग्रीन सिग्नल देते हैं और ये टेस्टिंग के अंदर पास होता है एंड इफ इट इज़ सेफ फॉर ह्यूमन बॉडी, तो डेफिनेटली वी विल एक्सेप्ट इट। क्या वैक्सीन को अनिवार्य कर देना चाहिए? सर डेफिनेटली वैक्सीन हमारे बचाव के लिए है, और मैं तो इनफैक्ट ये कहूँगा कि राइट टू वोट, राइट टू परचेज, हर चीज़ पर बैन हो जाना चाहिए। अगर वैक्सीन नहीं है तो हर चीज़ के ऊपर पाबंदी हो जानी चाहिए। बच्चों को लेकर जो वैक्सीन है उसके लिए क्या सोचते हैं आप? सर 100% बच्चों को वैक्सीन होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अगर बच्चों को वैक्सीनेशन होगा तो उनका इम्यूनिटी जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, ताकि स्कूल ओपन हो चुके हैं तो उसमें भी बच्चे परेशान नहीं हो पाएंगे, और उनको जो ये बीमारी है कोरोना, उससे बचने के लिए अच्छा हो पाएगा। वैक्सीन को अनिवार्य कर देना चाहिए, ये बात कहाँ तक सही है? सर बिल्कुल सही है, बल्कि मैं तो कहता हूँ 11 इयर्स के जो भी बच्चे हैं वहाँ से शुरू करना चाहिए, 11 to 18 इयर्स, ताकि कम से कम क्लास 6 के जो ऊपर के बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और वो रेगुलर स्टूडेंट बन करके स्कूल में आके पढ़ाई कर सकें अपना। और बाकी पेरेंट्स को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि वो इस चीज़ का ध्यान रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे। तो तस्वीरें बिल्कुल साफ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से काफ़ी आशा की जाती है और अपेक्षा भी की जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो फरियाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सुन रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों को राहत प्रदान की जाए, ऐसा आश्वासन यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से दिया गया है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज। भरतपुर में भी रिपोर्टर राजीव भट्ट पहुंचे और लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ यहाँ के लोगों का कहना है, आपको सुनवाते हैं। सरकार का मानना है सर, कोरोना के लिए ये वैक्सीन है वो अनिवार्य करनी चाहिए। वैसे भी बच्चों को सभी बच्चों को ना, छोटे 18 साल से नीचे भी है उनके लिए, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य करना चाहिए कोरोना वैक्सीन वगैरह। क्या वैक्सीन लग जाने के बाद में दोबारा कोरोना नहीं आएगा, क्या मानना है आपका? आ सकता है, दोबारा कोरोना भी आ सकता है, इसलिए इसे सहूलियत मिल जाएगी ना इसके। एक और चीज़ ये है कि जो ये महामारी चल रही है उसमें सरकार की तरफ से योजनाबद्ध, चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन का लगवाने का कार्य शुरू किया गया था। जिनको सबसे ज़्यादा खतरा था उनको सबसे पहले ही लगवाई गई, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और सुरक्षा इस बीमारी से लड़ने में जो जनरल, जिनको इस बीमारी के संपर्क के मरीजों के साथ काम करना था, या जो इन बीमारियों के संपर्क मरीजों से डील कर रहे थे, जैसे पुलिस वाले हैं, रेवेन्यू वाले हैं, बैंक वाले हैं, तो उनको सबसे पहले लगवाई गई। उसके बाद 18 से 45 साल वाले वर्ग को लगवाई गई। तो